हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अपडेट के साथ आए हैं और यह अपडेट होगा कि जो अब बहाली होनी है शिक्षकों की, नई नियमावली आने के बाद जो शिक्षकों की बहाली होनी है बीपीएससी के माध्यम से होनी है, उसी के संबंध में अब तक का लेटेस्ट अपडेट होगा। यह अपडेट होगा कि जो रिक्ति थी वह विषयवार रिक्ति और संवर्ग वाइज जो 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 10+2 चारों संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग अलग रिक्तियों पर जो है कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, वहां से स्वीकृति मिल चुकी है। अब बहाली जो है किस महीने तक आ सकती है, कब तक फॉर्म आ सकता है, अब जो है फॉर्म आने में कितना विलंब है और क्या चीज़ बाकी है, वेतन संरचना पर भी मुहर लग चुका है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ अपडेट आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक यदि डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यह जो बहाली होनी है इससे संबंधित जो भी नया अपडेट आए उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ चारों संवर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 10+2 शिक्षकों की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अभ्यर्थी हैं और किसी भी संवर्ग का फॉर्म भरने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको यहाँ पर तैयारी करने को मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यह कैबिनेट से जो स्वीकृति मिली है वह मिली है 1 to 5 के शिक्षक के लिए, यानी जो मूल कोटि के बेसिक ग्रेड के शिक्षक होते हैं उसके लिए 85,417 रिक्ति को स्वीकृति दी गई है कैबिनेट के द्वारा। 85,417 शिक्षकों की बहाली होगी मूल कोटि में 1 to 5 के लिए। और 6 to 8 के लिए जो होती है मध्य विद्यालय में स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो बहाल होते हैं उनके लिए मात्र 1745 पद की स्वीकृति की गई है। यानी 1 to 5 के लिए 85,417 और 6 to 8 के लिए 1745 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। और इतना ही बहाली 1 to 8 में होने वाली है, यानी कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी इन सीटों की। आगे है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो माध्यमिक के लिए आपको 33,186 पद, यानी 9 to 10 के लिए 33,186 पदों पर बहाली होगी। और उच्च माध्यमिक के लिए यानी 10+2 शिक्षक के लिए 57,618 पद पर बहाली होनी है। इसको भी हम लोग देख लेंगे, विषयवार भी किस विषय के शिक्षक बनने के लिए कितना रिक्ति मिला हुआ है। तो यानी यह स्वीकृति मिल चुकी है। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट के अपर मुख्य जो सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उससे जो बातें निकल कर आई है कि आखिर बहाली कब तक आ सकती है, वेतन संरचना इत्यादि के बारे में भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि कैबिनेट से 1.78 लाख शिक्षक, यानी 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली है। और जो बहाली होनी है वैकेंसी इसी माह तक आने की संभावना बताई जा रही है। तो इस पर क्या अभी बाकी है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो 1 to 12 की बहाली जो होगी वह होगी 1,78,000, चारों संवर्ग मिलाकर 1,78,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें से 1 to 5 के लिए 85,222 यहाँ दे रहा है, वो जो कैबिनेट से स्वीकृत है उतना होगा। और 6 to 8 के लिए 1745 और 9 to 10 के लिए 33,186 और 10+2 शिक्षक के लिए 57,618, यानी टोटल 1,78,000 के करीब हो रहा है। इतनी बहाली जो है होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से। तो रिक्ति हम लोग देख लेते हैं। 10+2 में जो रिक्ति है वह विषयवार कितना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो विज्ञान संकाय के शिक्षक बनने वाले हैं, जो साइंस के टीचर बनने वाले हैं, जिसमें आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी आएगा, उसमें 5,421 पद जो हैं जीव विज्ञान के हैं, 4,799 पद रसायन विज्ञान के हैं, 2,647 पद गणित के हैं और 3,022 पद जो हैं भौतिकी के हैं। 10+2 शिक्षक में ही जो आर्ट्स के कला संकाय के शिक्षक बनने वाले हैं, जिसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र आता है। इसके अंतर्गत जो है टोटल जो रिक्ति है वह रिक्ति है 19,000
19,749 जो रिक्ति है कला संकाय में, उसमें 5,870 जो है इतिहास के लिए है, राजनीति शास्त्र के लिए 5,354 है, संगीत के लिए 2,043 है, वहीं 2015 मनोविज्ञान के लिए है, 1,434 सीट समाजशास्त्र के लिए है, 1,275 सीट जो है गृह विज्ञान के लिए है, 1,033 भूगोल के लिए है, 513 अर्थशास्त्र के लिए है, और दो हम लोग देख लिए संकाय विज्ञान और कला, और तीसरा जो है वाणिज्य संकाय, इसके अंतर्गत जो है 2,916 शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, बिजनेस स्टडी में 1,328 शिक्षकों की भर्ती होगी। भाषा और अन्य में हम लोग देख लेते हैं, तो भाषा और अन्य में टोटल जो रिक्ति है वह 19,064 है। कंप्यूटर शिक्षक में 8,395 है, अंग्रेजी भाषा में 3,468 है, हिंदी भाषा में जो है 3,079 है, उर्दू में 1,684 है, फारसी 305, अरबी 200, NRC 715, NRB और संस्कृत 1,033। यानी यह विषयवार रिक्ति है। 10+2 शिक्षकों की यही विषयवार रिक्ति है। यानी आप जिस विषय से जो है मास्टर डिग्री किए होंगे और साथ में बीएड और स्टेट क्वालिफाई होंगे, तो आप अपने विषय की रिक्ति देख सकते हैं कि आपके विषय में कितनी रिक्ति है। तो 1,78,000 जो बहाली होनी है उसमें 10+2 का विषयवार यह है, और 1 to 5 में जो है आपको 85,477, 6 to 8 में 1,745, और 9 से 10 माध्यमिक के लिए 33,186, और 10+2 के लिए 57,618 रिक्ति है। अब हम लोग वेतन संरचना की बात कर लें, तो जैसा कि आपने पहले देख लिया था कि वेतन संरचना में 1 to 5 के लिए मूल वेतन रखा गया है 25,000, 6 to 8 के लिए रखा गया था 28,000, 9 to 10 के लिए 31,000, और 10+2 शिक्षक के लिए 32,000 यह मूल वेतन रखा गया था। अब उस पर जो है जो अन्य इस पर मिलने वाले हैं भत्ते, उसको जो बताया गया है उसके अनुसार 42% डीए पर इसमें बताया गया है कि डीए इत्यादि लेकर, यानी 1 to 5 के शिक्षक के मूल वेतन जो 25,000 है, 42% डीए और 8% जो है इसमें होम रेंट अलाउंस पर बनाया गया है। अगर इससे आपका कम 6 पर रहता है तो इससे कम मिलेगा। अब 4 इसमें देखना होगा कि रहता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्लैब जो है पहले नियोजित के लिए अलग भी बनाया गया था। तो उसके बाद सीटीए जो अलाउंस होता है वह इसमें मिलने जा रहा है, जो नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता था। मेडिकल तो 1,000 मिलता है, और पेंशन फंड जो है यह जो हम लोग द्वारा कयास लगाया जा रहा था, हमने भी कहा था कि अब जब राजकर्मी होगा तो 1,800 तो नहीं मिलना चाहिए, इसमें जो है मूल वेतन का परसेंटेज मिलना चाहिए। और हमने यह भी अभी व्यक्त किया था कि हो सकता है कि कहीं ईपीएफ 1,800 ही दे, क्योंकि बिहार सरकार का कोई तय नहीं रहता है, अपना जो है अलग से वेतन संरचना कभी भी कैसा भी बना सकता है। लेकिन जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको पेंशन फंड में 3,500 रुपया जो बताया गया है उसके अनुसार 14% जो है यह हुआ पेंशन फंड में राशि। तो इन सबों को लेकर ग्रॉस सैलरी जो है 44,130 बन रही है, जिसमें से 3,500 रुपया जो सरकार पेंशन फंड में जमा कर देगी उसको निकाल दें तो 40,630 रुपये होगी 1 to 5 की सैलरी। अभी इस आपके सैलरी में से आपके अंश का जो इसमें जाएगा, जो आपको जीपीएफ का लाभ मिलेगा, तो जो पीएफ फंड में आपका कटेगा वह घट के आपके हाथ में मिलेगा। वहीं 6 to 8 की बात करें जिसमें मूल वेतन 28,000 है, इसमें भी 42% डीए और एचआरए और सीटीए अलाउंस, मेडिकल और पेंशन फंड भी 14%, इसमें 2,920 रुपया होगा। को जोड़ के ग्रॉस सैलरी जो बनेगी वह 49,050 रुपये बनेगी, जिसमें से पेंशन फंड सरकार आपके खाते में नहीं दे करके पेंशन फंड में जमा करेगी, उसको निकाल दें तो 45,130 बनेगा। फिर आपके फंड उसी फंड में आपका अंशदान जो जाएगा वह घट के आपको मिलेगा। 9 to 10 का बात करें तो वहीं 31,000 जो आपको मूल वेतन रखा गया था उसके अनुसार 53,970 बनेगा, जिसमें से वहीं 14% पेंशन फंड जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी उसको घटा दें तो 49,630 बनेगा। और वहीं 10+2 शिक्षकों का 32,000 मूल वेतन है, जिसके अनुसार 55,610 ग्रॉस सैलरी बनेगी, और पेंशन फंड निकाल दीजिए तो 51,130 रुपया बनेगा। यानी जो पेंशन फंड निकाल करके वेतन बनेगा उसके अनुसार 1 to 5 का 40,630, 6 to 8 का 45,130
और 9 से 10 का 49,630 और 11 to 12 का 51,130 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अब हमने रिक्ति देख लिया विषयवार और कोटिवार। अब हम लोग देख लेते हैं संवर्गवार हमने देखा, और अब देख लेते हैं कि आखिर बहाली का क्या अपडेट है। तो बहाली का अपडेट है कि जो परीक्षा होगी वह आपको बीपीएससी के द्वारा होना है, जैसा हम लोग जान रहे हैं। तो ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि 100 अंक का प्रश्न होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा, अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे। लेकिन इसका भी सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न पर जो है अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो जब तक नहीं आ पाता है तब तक जो है आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या क्या रहेगा सिलेबस में। लेकिन 100 अंकों की परीक्षा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो है सबसे बड़ा बात जो आ रहा है कि आखिर हमेशा सरकार द्वारा होती है कि बहाली अब हो जाएगी, तो आखिर यह बहाली कब तक शुरू होगी। तो जैसा कि नई नियमावली आने के बाद सरकार का जो रुख दिख रहा है, सरकार का जो स्पीड दिख रहा है इस शिक्षक बहाली को लेकर, चूंकि इस नियमावली का विरोध एक और स्टेट के अभ्यर्थियों द्वारा भी किया जा रहा है, जो लोग 2019 से ही पास करके बैठे थे कि अब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन फिर से उनकी परीक्षा ली जा रही है। और दूसरी ओर जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको जो है इतने दिन की नौकरी के बाद जो है फिर से इस नियमावली के तहत नई बहाली में आने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करने का इसमें जो कहा जा रहा है, जिसके चलते नियोजित शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं दोनों ओर से विरोध हो रहा है। तो इसी में सरकार आनन फानन में बहाली शुरू कर देना चाहती है, ताकि बहाली शुरू हो जाए तो यह विरोध थम जाए। तो इसीलिए सरकार का स्पीड जो है बहुत फास्ट दिख रहा है। भले ही ज्वाइनिंग में थोड़ा विलंब हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अब आयोग से वैकेंसी जो है मई के अंत तक या जून के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगी और 1 महीना तक फॉर्म भरने का समय आपको दिया जाएगा और सितंबर तक परीक्षा ली जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब इसमें भी आप देखिए कि आखिर काम बचा कितना है। तो मान लीजिए नई नियमावली पर मुहर लग गई, कैबिनेट से रिक्ति भी हो गया पास और वेतन संरचना इत्यादि हो गया। अब इसमें सिर्फ यही होगा कि विषयवार और जो है संवर्गवार जो रिक्ति है यह जिलों को भेजी जाएगी और जिलों से आरक्षण का रोस्टर क्लियरेंस होगा कि इसमें से जनरल का सीट कितना हुआ, ओबीसी कितना, एससी एसटी कितना, विकलांग कितना, ये सारे जो है जिलों से मात्र क्लियर कर करके, यानी आरक्षण रोस्टर का क्लियरेंस सिर्फ इसमें बाकी है। आरक्षण रोस्टर का क्लियरेंस होते ही इसको बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और बीपीएससी इसको 10 दिनों में उसको मिलने के बाद 10 दिनों में समीक्षा करके विज्ञापन निकाल देगी। बस आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस होने की देरी है, उसके बाद बीपीएससी को जाएगा और बहाली आ जाएगी। तो मई के अंत तक या जून तक बहाली आ जाने की संभावना वास्तव में लग रही है, क्योंकि सरकार इसमें स्पीड दिखा रही है कि सरकार तुरंत बहाली शुरू कर देना चाहती है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं या शामिल होने की पात्रता रखते हैं वे तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सरकार जो है बहाली यह हर हाल में तुरंत शुरू कर देने वाली है। तो विरोध एक तरफ होता रहेगा, लेकिन यदि आपको इसमें शामिल होना है तो तैयारी भी शुरू कर देनी होगी। अब शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है, तो सभी लोग जान रहे हैं कि 10+2 में आपको बहाल होना है। तो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए और बीएड चाहिए और स्टेट चाहिए। आपको माध्यमिक में 9 to 10 के लिए बहाल होना है, तो मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड और स्टेट चाहिए। और आपको 6 to 8 में बहाल होना है तो आपको चाहिए मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड और आपको बीटेड सीटेड पास हो। 1 to 5 में जाना है तो आपके पास मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और साथ में 1 to 5 कहीं सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। यह योग्यता आप रखते हैं तो इस बीपीएससी से आने वाली बहाली में आप शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो यही अब तक का अपडेट है। आज का जो है सभी अखबारों में यही बना हुआ है खबर कि बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती के पद और वेतनमान को मंजूरी मिल गई है और रिक्ति इत्यादि। अब एक जो है मीडिया के खबर में ये भी बताया गया है कि आखिर नियोजित और नए वेतन में क्या अंतर होगा। तो नियोजितों का भी बताया गया है प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, और फिर नया वेतन भी बनाया गया है कि आखिर कितना अधिक मिलेगा।
तो लेकिन इसमें गलती ही बताया गया है, क्योंकि नियोजित को सीटीए अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन इसमें सीटीए अलाउंस बताया गया है। फिर भी यदि देखा जाए तो नई जो बहाली होने जा रही है तो नियोजितों का अपना इंडेक्स मिलने पर जो है तो नहीं, लेकिन शुरुआती अगर देखा जाए कि अगर नियोजित के जो वेतन संरचना में बहाल होते और इस वेतन संरचना में बहाल होंगे तो यह स्वाभाविक है कि इसमें अधिक वेतन से शुरुआत होगी। लेकिन नियोजित शिक्षक चूँकि 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल काम कर चुके हैं और हर साल उनको इंक्रीमेंट लग चुका है, इसलिए इस बहाली में आने पर उनको नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन एक और जो है वेतन संरक्षण, इसमें वेतन संरक्षण की भी बात हो रही है, तो यह देखने वाली बात होगी कि नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता की जो है इसमें क्या जो है किए जा रहे हैं प्रावधान। साथ ही साथ यह जो रिक्ति है ये भी देखना है कि यह रिक्ति सिर्फ नए लोगों के लिए है और जो नियोजित शिक्षक हैं वह पहले से बहाल उनका जो पूर्व का पद है उसी पर उनको किया जाएगा कि उनको भी इसी पद पर किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अभी इस पर बहुत चीज़ क्लियर होना बाकी है, लेकिन सरकार आनन फानन में बहाली कर देना चाहती है और शुरू कर देना चाहती है। भले ज्वाइनिंग में लेट हो लेकिन शुरू कर देगी कि विरोध इनका कम हो जाएगा। तो यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भावी शिक्षक हैं, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7वें चरण की बहाली से लेकर जो भी नया अपडेट आएगा उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो है 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, 11 to 12 इसमें जितना संभव हो सकेगा मेरे द्वारा तैयारी कराई जाएगी और अपने अनुभव का लाभ आप तक भी पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे बहाली संबंधित जो भी नया अपडेट आए और आपके तैयारी में सहितार्थ वीडियो भी आपको देखने को मिले। चैनल उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि यह खबर और लोगों तक पहुंच जाए। और कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप अन्य सोशल साइट्स जैसे टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आप यदि हमारे चैनल से DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही हर जगह हैं और जुड़ जाते हैं तो आगे तैयारी से संबंधित PDF इत्यादि या कोई भी क्वेश्चन आंसर इत्यादि आपको हमारे इस ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।